रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और खार्किव में दोनों सेनाओं में वार पलटवार किया जा रहा है। तो यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है खार्किव। रूस ने खार्किव शहर को अपने निशाने पर लिया है। पहले राजधानी कीव पर पूरा फोकस यहां पर रूस का था और उस पर कब्जे की रणनीति थी, लेकिन अब यहां पर दूसरा सबसे बड़ा शहर या यूं कहें कि सबसे इम्पोर्टेंट खार्किव, जिसको अब रूस ने निशाने पर लिया है। पोलैंड, तुर्की या हंगरी में बातचीत संभव, ये जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। और वहीं हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार मेजर जनरल रंजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दोबारा से मौका दिया। देखिए कीव को इन्होंने रशिया ने घेरना था, लेकिन यूक्रेन फोर्सेस दोबारा से एक्टिव होकर के और कुछ नाटो की इनडायरेक्ट सपोर्ट है यूक्रेन को, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रशिया को ये इस स्टेज पर रोक नहीं सकते। अल्टीमेटली यूक्रेन को सरेंडर करना होगा। ये रशिया अब रुकने वाला नहीं है। ये बात भी करेंगे तो भी पहले या तो बोलेंगे सरेंडर कीजिए, आर्मी सरेंडर करे, तब जाके रशियन प्रेसिडेंट इनसे बात करने के लिए राजी हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो कंडीशन रूस की तरफ से रखी गई है कि वो बातचीत तभी करेंगे जब जेलेंस्की सरेंडर करेंगे, लेकिन उनके भी यहाँ पर इरादे जो हैं वो पूरी तरीके से बुलंद हैं, हौसले बुलंद हैं और अपनी बात पर अडिग हैं कि हम सरेंडर नहीं करने वाले हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ना देश छोड़कर जा रहा हूँ, ना सरेंडर करूँगा। तो ऐसे में और कितने दिन का ये युद्ध जो है वो आगे जारी रह सकता है? कब तक यहाँ पर हालात जो हैं वो सामान्य होने की संभावना जताई जा सकती है? जी देखिए, अभी दोनों फोर्सेस एक्टिव हो गए हैं। बेसिकली यूक्रेन को नाटो की सपोर्ट मिलने लगी है और अमेरिका ने भी बैकडोर से एंट्री की है, लेकिन यूक्रेन रशिया के अगेंस्ट स्टैंड नहीं कर पाएगा। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, एक दिन लग सकता है, अभी 2 दिन भी लग सकते हैं। अल्टीमेटली यूक्रेन को सरेंडर करना होगा और वो पुतिन की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद वो बात करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन के पास क्या कोई सरेंडर के अलावा और कोई विकल्प यहाँ पर रह जाता है? वो भी ऐसे में जब बाकी देशों की तरफ से सपोर्ट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, और हालांकि अब बात कही जा रही है, कुछ कंट्रीज हैं जो हेल्प करने की बात कह रही हैं, तो ऐसे में अब यहाँ पर क्या स्टैंड यूक्रेन को लेना चाहिए? क्या यहाँ पर अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए अगर वो और भलाई चाहते हैं अपने देश के नागरिकों की? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। यूक्रेन को लोगों की भलाई के लिए एक सरेंडर नहीं, एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट कहते हैं उसको, रिस्पेक्टफुल एग्जिट कि ठीक हम बात करने के लिए तैयार है, और अपनी फौजों को उसने स्टैंड डाउन करना चाहिए था, क्योंकि रशिया अभी बहुत ज्यादा नुकसान करने लग गया है। रशिया को रोकने के लिए इन्होंने तीनों ब्रिज उड़ा दिए हैं, फिर भी रशिया नहीं रुक रहा, जगह जगह घेर रहे। 2 कंट्रीज उन्होंने, लेनिन्स्क और डोनेस्क, ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए इंडिपेंडेंट कंट्रीज, उसमें रशिया ऑलरेडी घुस गया है। तो साउथ ये ब्लैक सी में क्रीमिया इसके पास है, तो ब्लैक सी में ये थोड़ा सा और आगे जाएगा रशिया, उसमें कोई दो राय नहीं, रशिया रुकेगा भी नहीं। एग्जिट इसको करना चाहिए अभी रिस्पेक्टफुल यूक्रेन के राष्ट्रपति को। प्रीति जी बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन जैसे अब बाकी देश कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत हेल्प करने की यूक्रेन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस उनको भी धमकियां दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। फिनलैंड की हम बात कर लें तो फिनलैंड को भी यहाँ पर जो है चेतावनी दी गई है कि दूर रहें। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर क्या मंशा रूस की है? एक पावरफुल कंट्री रूस है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं रूस यहाँ पर क्या मैसेज दे रहा है? रशिया सिर्फ ये चाहता है बाकी कंट्रीज डायरेक्टली इंटरफेयर ना करें, वो नाटो को बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, क्योंकि नाटो को छेड़ दिया तो फिर तो वर्ल्ड वॉर की पोजीशन में आ जाएंगे। नाटो को बिल्कुल थ्रेट करता रहेगा, लेकिन यूक्रेन से वो सरेंडर करवाएगा रशिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ ये है कि पहले 1 दिन लगना था, मैंने आपके चैनल से कहा था 1 या 2 दिन में सरेंडर करना होगा, अभी हो सकता है 24 आवर्स या मैक्सिमम 48 आवर्स। यूक्रेन राष्ट्रपति को रिस्पेक्टफुल एग्जिट करना चाहिए। प्रीति जी
बिल्कुल, यहाँ पर उनको अब सरेंडर कर देना चाहिए। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, उनको देखते हुए अपने देश के नागरिकों की भलाई के लिए ये कदम बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रूस अब पूरी तरीके से अपनी बात पर अड़िग है कि यहाँ के जो राष्ट्रपति है ज़ेलेंस्की, वो सरेंडर करेंगे तभी इस पर विराम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव, जिस पर अब रूस की नज़र है और अपने निशाने पर खार्किव को रूस ने लिया हुआ है। पोलैंड, तुर्किया, हंगरी में बातचीत संभव, ये ज़ेलेंस्की का कहना है। बेलारूस राजधानी मिन्स्क में भी हम बात नहीं करेंगे, तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं।